ये 22 वर्ष का चिराग है। आज जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है। क्या वजह है कि सपनों और हौसलों के उड़ान भरने की इस उम्र में यह दर्दनाक मौत के आगोश में जा रहा है। ये सिर्फ चिराग की मौत नहीं, ये मौत है उन सपनों की जो युवा अवस्था की दहलीज पर आकर चिराग ने देखे। ये मौत है उस सुनहरे संसार की जिसे चिराग के अपनों ने बसाया था। इस दर्दनाक मंजर के पीछे एक कहानी है जिसकी शुरुआत होती है जगमोहन उर्फ जग्गू के घर से। सीधा साधा जग्गू दिन रात दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। जब चिराग का जन्म हुआ तो जग्गू के अरमानों को तो जैसे पंख ही लग गए। खुशियां छप्पर फाड़ कर बरसने लगी। किस्मत का खेल ऐसा बदला कि देखते ही देखते वह जग्गू से जगमोहन बन गया। अचानक जगमोहन के पास दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला, सब सुख सुविधाएं आ गई। जगमोहन अपने बेटे चिराग को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। 12वीं कक्षा में टॉप करने के बाद चिराग ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पहले दिन जाने से पूर्व चिराग पिताजी से आशीर्वाद लेने पहुंचा। जगमोहन अपने इकलौते बेटे की प्रगति से इतना खुश हुआ था कि उज्जवल भविष्य के आशीर्वाद के साथ साथ बिना मांगे ही अपनी महंगी लग्जरी गाड़ी की चाबी भी चिराग को सौंप दी। चिराग की खुशियों का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। चिराग जब कॉलेज जाना शुरू हुआ तो नए नए दोस्त मिले। वह एक नई जिंदगी से रूबरू हुआ। चिराग के पारिवारिक मित्र निखिल ने उसकी दोस्ती अपने कॉलेज के मित्रों से करवाई। नए दोस्तों के साथ चिराग जल्दी ही घुल मिल गया। कॉलेज आने जाने के दौरान वह अपने इन नए दोस्तों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने लगा। चिराग को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि जिन दोस्तों के कारण वह जिंदगी के हसीन लम्हों को जी रहा है उनमें से कुछ नशे के आदी होकर जिंदगी के रास्ते पर भटक चुके हैं। ये नशेड़ी दोस्त चिराग की अमीरी देखकर उसे भी नशे के जाल में फंसाने की योजना बनाने लगे। उनकी दोस्ती चिराग को किस अंजाम तक पहुंचा देगी इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। चिराग के बार बार मना करने पर भी वे नहीं माने। कभी दोस्ती तो कभी मर्दानगी का वास्ता देकर उसे नशे की गर्त में ले गए। धीरे धीरे चिराग नासमझी में चिट्टे के नशे का भयंकर आदी हो गया। नशे की लत में डूबा चिराग पूरी दुनिया और अपने सपनों से कट सा गया। अब चिट्टा ही उसकी जिंदगी बन चुका था। नशे की लत इतनी भयंकर थी कि थोड़ी देर ना मिलने पर चिराग बेचैन होकर तड़फने लगता। आज रविवार के दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह चिराग अपने कमरे में अकेला चिट्टे के लिए व्याकुल हो गया। व्याकुलता और तड़फ इतनी ज्यादा थी कि चिराग ने ओवरडोज नशा कर लिया। लंबे समय से नशे की लत ने उसके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। आंखें और कलेजा बाहर आने लगा। सर फटने लगा। चिट्टे ने चिराग की जिंदगी को दर्दनाक अंत तक पहुंचा दिया। कुछ साल पहले तक हौसलों और सपनों की
ऊंची उड़ान भरने वाले चिराग ने अपने बंद कमरे के कोने में दम तोड़ दिया। अपने इकलौते लाल के मृत शरीर को देखकर जगमोहन बदहवाश हो गया। उसका कलेजा छलनी छलनी हो गया। अपने मृत बेटे के सर को अपनी गोद में लेकर बैठे अभागे जगमोहन को आज अपने ही कर्मों पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिस चिट्टे के सूखे नशे ने उसके लाल को छीना है, उस चीटे का सबसे बड़ा तस्कर तो खुद जगमोहन ही था। कुछ साल पहले चिराग के जन्म के समय गरीबी से छुटकारा पाने और रातों रात अमीर होने की चाह में जगमोहन ने चिट्टे की तस्करी का धंधा शुरू किया था, जिसने न जाने कितनी माओं के लाल छीन लिए, न जाने कितने ही नौजवानों और हंसते खेलते परिवारों को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। आज ईश्वर ने न्याय किया तो बाप के कर्मों की कीमत बेटे ने जान देकर चुकाई। जगमोहन के कुकर्मों की आंधी से स्वयं उसके घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। आज जगमोहन ने अपना लाल खोया है। आप नहीं संभले, आप नहीं जागे तो अगला लाल आपका भी हो सकता